नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। व्यूअर्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट विषय में आप सबके लिए वार्ता लेकर आया हूँ। आज का विषय है जोडैक साइन कैंसर, यानी कि कर्क राशि वालों का प्लानिटरी ट्रांजिट गोचर को देखते हुए अक्टूबर 2018 का महीना कैसे जाने वाला है। व्यूअर्स, मैं बता दूं, कैंसर जोडैक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। कैंसेरियन मून यानी कि चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। ये लोग बहुत आर्टिस्टिक और क्रिएटिव माइंड के होते हैं। इनके नेचर में इमोशनलिज्म और इमेजिनेशन कूट कूट कर भरा होता है। जिस प्रकार चंद्रमा के प्रभाव से सारे प्राणी इस पृथ्वी में प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार बदलते हुए चंद्रमा के साथ इनके मूड में भी बहुत परिवर्तन देखा जा सकता है। दुनिया के महान इन्वेंटर्स कैंसर जोडैक साइन में जन्म ले चुके हैं। यूं तो ये लोग फिकलिंग माइंड के होते हैं, लेकिन अपने करेज, डेडिकेशन, इंटेलिजेंस और फेथ के कारण जीवन में 35 वर्ष के बाद बहुत तीव्र गति से प्रोग्रेस करते हुए देखे गए हैं। इनके पास बहुत बढ़िया साउंड जजमेंट होता है। इनके पास कैपेबिलिटी होती है जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों को छूने की। सबसे बड़ा हॉलमार्क इनकी पर्सनैलिटी का भृगु संहिता, चिंतामणि चमत्कार, फलदीपिका, एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट कहती है कि भाग्य के बार बार चोट खाने पर भी इनमें वापस रिबाउंड्स बैक करने की अटूट क्षमता होती है। ये लोग चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण इनके दिमाग में तरह तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ आना शुरू होता है, और उसी क्रिएटिव आइडियाज़ से ये लोग जीवन में बहुत ऊंची हाइट्स में पहुंचते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में मून अच्छे पोजीशन में प्लेस्ड है, डिग्री उसकी स्ट्रॉन्ग है और फेवरेबल नक्षत्र में प्लेस्ड है, वे लोग बहुत डायनामिक और बहुत कम उम्र में बहुत ऊंची पद में पहुंचते हैं। समृद्धि, प्रसिद्धि उनके चारों ओर चक्कर काटती है। आइए मित्रों, चलें जाने अक्टूबर 2018 कर्क राशि वालों का कैसा रहने वाला है। मैं बता दूं मित्रों, वर्तमान प्लानिटरी ट्रांजिट को देखकर ये कहा जा सकता है वर्तमान में कर्क राशि के ऊपर राहु प्लानेट विराजमान है। चंद्रमा और राहु मिलकर ग्रहण योग बनाता है। राहु का उनके राशि में स्थित होना, वो भी एक प्रकार का फर्स्ट हाउस है। ये इंडिकेट करता है आप कोई भी काम करें, मांगलिक काम करें, नया काम करें, बहुत सोच समझकर, बहुत चिंतन करके कुछ बड़ी गलतियां आपके जीवन में हो सकती है, कुछ नुकसान भी हो सकता है, कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिसका परिणाम बाद में बहुत लॉस मेकिंग भी हो सकता है। राहु आपको डिफेम भी कर सकता है। हेल्थ के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है ध्यान रखने का। राहु का आपके राशि में होना एक प्रकार का डिप्रेशन, सैडनेस या कोई शॉकिंग न्यूज़ के भी चांसेस इंडिकेट करता है। परंतु यदि हम आगे देखें, कर्क राशि वालों का तीसरा भाव, तीसरे भाव में सूर्य और बुध ग्रह आपस में मिलकर महान राजयोग, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं।
जिसे बुद्ध आदित्य योग कहते हैं। कहते हैं कि जिस किसी के भी कुंडली में जन्म से ही बुद्ध आदित्य योग होता है, उसे बहुत समृद्धि, प्रसिद्धि, सुख, शांति, अच्छी नौकरी, अच्छा वैभवता और अच्छी शादी होता है। और जिसके सूर्य और बुध पावरफुल नहीं होता, वो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जुडिशियल पोस्ट, डिप्लोमेटिक पोस्ट या पॉलिटिक्स में राइज नहीं कर सकता या बिजनेसमैन नहीं बन सकता। वर्तमान समय में भले ही लग्न के ऊपर राहु ने ग्रहण योग लगा रखा है, लेकिन तीसरा भाव जो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर पराक्रम, कम्युनिकेशन, कैपेसिटी, क्रिएटिविटी का होता है, उसके अंदर राजयोग बन रहा है। कर्क राशि वाले जातक कोई ऐसा काम करेंगे जिससे उनको नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में बड़े पद में एग्ज़ाम क्लियर करेगा, कोई इंजीनियरिंग का, कोई मेडिकल का, कोई साइंटिस्ट बनने का, कोई प्रोफेसर का, कोई बिजनेस के अंदर कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेगा या छोटा स्टार्ट करेगा और अपार सफलता प्राप्त करेगा। इसी के साथ मित्रों, मरकरी बुध ग्रह भी अपने ही घर में कन्या राशि में विराजमान है इस समय। इसे भद्र राजयोग के नाम से जाना जाता है। ये भी एक प्रकार का बहुत पावरफुल ट्रांजिटिंग राजयोग है। ये भी बहुत पैसा, विशेषकर जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो बहुत समृद्धिशाली समय है। जो स्टूडेंट वर्ग है वे बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, वे अपनी हिम्मत से कोई नया काम करेंगे, और जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह हो जाएगा। जो विदेश यात्रा जाने की सोच रहे हैं, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन यदि कुंडली में महादशाएं फेवरेबल है तो रिजल्ट बहुत अच्छा, और महादशाएं यदि कुंडली में नेगेटिव है तो ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। पूजा पाठ, दान पुण्य, सत्संग, लोगों का आशीर्वाद, सेवा करने से नेगेटिव कर्मा आपके कम हो जाते हैं, और दशा खराब होने पर भी, ट्रांजिट खराब होने पर भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ हम इन जनरल बात कर रहे हैं, हमें कंबाइंड इफेक्ट को भी देखना पड़ता है। तो तीसरा भाव इस समय कर्क राशि वालों का जबरदस्त राजयोग बना रहा है। मित्रों, यदि हम चौथा भाव को देखें, जो कि एस्ट्रोलॉजी में पर्सनल पीस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, व्हीकल, टू सर्टेन एक्सटेंट मदर्स हेल्थ, रिलेशनशिप, एसेट्स का होता है। बहुत बड़ा राजयोग देवगुरु बृहस्पति और राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य एक साथ विराजमान है। हालांकि दोनों आपस में एंटी हैं, लेकिन फिर भी दो गुरुओं का फोर्थ हाउस में होना ये इंडिकेट करता है एक बहुत बड़ा इवेंट कर्क राशि वालों के जीवन में अक्टूबर से लेकर जो 13 महीना चलेंगे, यानी कि 11 अक्टूबर से जो 13 महीना चलेंगे, क्योंकि 11 अक्टूबर को बृहस्पति ट्रांजिट करके अपने मित्र राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो में एंटर करेगा, जो कि मंगल का घर है। तो मैं समझता हूँ बहुत टर्निंग पॉइंट है। और शुक्र का तुला राशि में अपने ही घर में होना पंच महापुरुष योग, मालवी योग का निर्माण करता है। कहते हैं कि मालवी योग अगर जन्म कुंडली में बनती है तो ये बहुत समृद्धि, प्रसिद्धि, व्हीकल, पैसा, उच्च पद, गवर्नमेंट जॉब, कॉरपोरेट हेड्स, बहुत समृद्धि की ओर ले जाता है। इस प्रकार का गोचर एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम देखने को मिलता है, इतने राजयोग प्लैनेट का एक साथ कॉम्बिनेशन बनाना। तो मित्रों, जुपिटर और वीनस का तुला राशि में आपके चौथे भाव में शंख योग का निर्माण, दूसरा शुक्र का वहाँ मालवी योग का निर्माण, ये इंडिकेट करता है घर में बहुत पीस, प्रोग्रेस, समृद्धि, बिजनेसमैन का बहुत तरक्की, स्टूडेंट वर्क का बहुत प्रोग्रेस, जो मैरिज लाइफ में डिसहार्मनी फेस कर रहे हैं उनमें बहुत पीस, घर में चिल्ड्रंस का जन्म लेना, खूब समृद्धि, खूब हैप्पीनेस, बुरा समय का अंत समझ लेना 11 अक्टूबर से। फिर से बता दूं, इन जनरल बता रहा हूं, जिनकी महादशाएं अच्छी चल रही है कुंडली में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनकी महादशाएं नेगेटिव प्लैनेट्स की चल रही है उनको नेगेटिव भी सामना करना पड़ेगा। मित्रों, 11 अक्टूबर को बृहस्पति तुला राशि से ट्रांजिट करके वृश्चिक राशि में एंटर करेगा, जहां पर 12 और 13 अक्टूबर को चंद्रमा प्रेजेंट रहेगा। जुपिटर और मून का जब भी कॉम्बिनेशन एक साथ बैठता है तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर महान राजयोग गज केसरी योग बनाता है। जिस किसी के भी गज केसरी योग होता है वो उस देश के, उस राष्ट्र के हाईएस्ट पोस्ट को प्राप्त करता है। आपने देखा होगा, कल तक एक व्यक्ति कॉमनर था और आज पूरी दुनिया में उसका नाम गूंज रहा है
ये गज केसरी योग का सबसे बड़ा इंडिकेशन है। ट्रांजिटिंग गज केसरी योग आपके कर्क राशि वालों के 5th हाउस में बना रहा है, यानी कि आपके बच्चे, आपके चिल्ड्रंस कुछ ऐसा काम करेंगे जिनको एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का एग्ज़ाम पास करेगा, कोई ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट का, कोई जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होंगे, किसी बच्चे का पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होगा, किसी का मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, यानी कि आपकी जो बच्चे हैं उसमें बहुत प्रोग्रेस होगा। किसी को पुत्र रत्न प्राप्त होगा, किसी को चिल्ड्रंस प्राप्त होंगे, किसी का बहुत भाग्य टर्निंग इवेंट्स होगा, बहुत धन संपदा प्रसिद्धि आएगी। साथ में ध्यान रखना कि लग्न में राहु बैठा हुआ है, इसलिए बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है। इस राजयोग के फल में राहु कर्क राशि के ऊपर बैठकर फल में कमी जरूर करेगा। दान पुण्य, सत्संग, लोगों की सेवा करिएगा, जरूर आपका समय और भी अच्छा आपको प्राप्त होगा। मित्रों, आगे चलते हैं। कर्क राशि वालों के छठे भाव में शनि गोचर कर रहा है धनु राशि में। छठा भाव ऋण का होता है, बीमारी का होता है, दुश्मन का होता है। शनि का छठे भाव में होना इस बात का इंडिकेट करता है कि आपको अपने बीमारी से मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में बहुत हेल्दी लाइफ की ओर आप जा रहे हैं। काफ़ी स्पिरिचुअली भी काफ़ी चेंजेस आएंगी, दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बहुत सी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है। कोई लोन लिया होगा चुकता हो जाएगा, फाइनेंस में वृद्धि होगी, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, ट्रीटमेंट के लिए अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा। खूब पूजा पाठ सत्संग का टाइम है, लेकिन ध्यान रखिएगा राहु लग्न में है, ये जनरली बीमार करता है, तो राहु शांति के उपाय जरूर करिएगा। अधिक से अधिक आप राहु से संबंधित चीज़ें दान करिएगा, भैरव मंदिर में पूजा करिएगा, ब्लैक डॉग्स को कुछ दूध पिलाइएगा या मिठाई या जलेबी अमृति खिलाइएगा, इससे भी आपको राहु शांति मिलेगा। गोमेद हेसोमाइट नाम का जेमस्टोन है, उसको पहनिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। 5-6 रंग का कपड़ा या इस प्रकार का जो डॉग होता है कलर का, इसको खाना खिलाइए, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाइए, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। मित्रों, 7वां घर कर्क राशि वालों का इस समय मंगल और केतु गोचर कर रहा है। 7वां घर मैरिज पीस, पार्टनरशिप, आपके पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप विद योर पार्टनर से कनेक्टेड है। कर्क राशि वालों के 7वें भाव में इस समय मंगल कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्टेड राजयोग रोचक का निर्माण कर रहा है। ये एक बहुत पावरफुल राजयोग है जो इंडिकेट करता है किसी अपोजिट पार्टी से, किसी अपोजिट सेक्स से आपको बहुत ज़मीन जायदाद एसेट्स मिलेगा या लाभ होगा, या बिजनेस शुरू करेंगे विदेश के अंदर, या कोई ऐसा पार्टनर कुछ दे जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा वीकनेस यहाँ है कि केतु साथ में है। अगर रोचक योग अकेला होता तो बहुत ज़्यादा समृद्धि प्रसिद्धि दिलाता है। केतु साथ में होने के कारण अंगकार का दोष है। ये इंडिकेट करता है सावधान, आपके लोगों से झगड़े, विवाद, डाइवोर्स, सेपरेशन, घर में बहुत ज़्यादा अशांति हो सकता है। मंगल केतु अग्नि तत्व है, एक्सीडेंट हो सकता है, मार काट, वायलेंस, कुछ भी हो सकता है। 7वां भाव में मंगल केतु का ट्रांजिट होना, सावधान कर्क राशि वाले। कोई भी व्यक्ति है विश्वास मत करिए, कुछ भी एनिमी 7वें को देख के लगता है स्ट्राइक कर सकता है, नुकसान कर सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, सर्जरी हो सकती है, आपके किडनी, लिवर, लंग्स की कोई भी इश्यूज, स्पर्ट हो सकती है। सावधान। पूजा पाठ, दान पुण्य, माता दुर्गा का नवरात्र आ रहा है, इसमें अधिक से अधिक दान पुण्य, सत्संग, पूजा पाठ करिएगा। बहुत पावरफुल टाइम होता है, मंगल शांत हो जाएगा। इससे मंगल बहुत खराब स्थिति है, और याद रखना मंगल करे दंगल। मंगल केतु के साथ है, अभी ये समय बहुत सावधान रहने का महीना भर। अपनी फैमिली लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में बॉस के साथ कोई भी कॉन्स्पिरेसी करके नौकरी में नुकसान कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई वार कर सकता है पीछे से, कुछ भी लॉस हो सकता है, सावधान। मित्रों, आगे चलते हैं, प्लानिटरी गोचर को देखते हैं। कर्क राशि वालों के ऊपर चंद्रमा 4 तारीख, 5 तारीख, 31 तारीख को गोचर करेगा। चंद्रमा और राहु जब भी साथ आते हैं, जैसे मैंने कहा कि ग्रहण योग बनाते हैं, इक्लिप्स, तो 4 तारीख, 5 तारीख, 31 तारीख अक्टूबर, सावधान, ये ग्रहण बनाएगा। हेल्थ में
रिलेशनशिप में कुछ भी नुकसान हो सकता है। कोई भी नया काम नहीं शुरू करिएगा। पूजा पाठ करने से बहुत लाभ रहेगा, खराब इफेक्ट आएगा अभी तो निकल जाएगा। 12 तारीख और 13 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा, जहाँ जुपिटर एंटर करेगा और साथ में गजकेसरी योग बनाएगा, जो मैंने कहा था। इस कारण से आप कई विपत्तियों से, हेल्थ की, रिलेशनशिप की, डाइवोर्स की, लिटिगेशन की, जमीन जायदाद के विवाद की प्रॉब्लम से निकल आओगे। 15-16 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में मंगल और केतु के साथ रहेगा। तो 15-16 तारीख को सावधान, चंद्रमा मंगल केतु के साथ एक और ग्रहण योग, बहुत डिस्टर्बेंस योग बना रहा है। सावधान, हर चीज़ में सावधान, नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। मित्रों, ये महीना बुध ग्रह कन्या राशि से यात्रा करके तुला में आएगा, फिर तुला से वृश्चिक में, फिर 2019 की शुरुआत में ये धनु राशि में एंटर करेगा। ये बुध की यात्रा आपके कर्क राशि वालों के तीसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव और छठे भाव से रहेगी। शनि अक्टूबर के महीने में डायरेक्ट रहेगा, जुपिटर भी डायरेक्ट रहेगा, मार्स भी डायरेक्ट रहेगा। शुक्र जो है वो तुला राशि में 17 डिग्री में 5 अक्टूबर तक रहेगा, फिर बैकवर्ड मूवमेंट 2 डिग्री में तुला राशि में रहेगा, फिर वापस डायरेक्ट होगा नवंबर 16 तारीख को, फिर लिब्रा को छोड़ देगा, फिर यात्रा करते हुए 1 जनवरी 2019 को स्थान परिवर्तन करेगा। अक्टूबर 31 को शुक्र वृश्चिक राशि को छोड़ेगा। तो ये देखिएगा कि शुक्र की भी यात्रा आपके चौथे भाव, पांचवें भाव और छठे भाव से है, यानी कि आपके फैमिली पीस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके घर के शांति, इनकम, रिलेशनशिप, बीमारी, नई नौकरी, इन सब चीज़ों को हिलाएगा। ये 13 महीना बहुत बड़े चेंज की ओर अब जा रहे हैं। इन जनरल 13 महीने में बृहस्पति 11 अक्टूबर को चेंज करेगा, बुध ये भी चेंज करेगा, शुक्र ये भी चेंज करेगा, शनि कार्मिक प्लानिट है, धनु में बैठा है आपके छठे भाव में, चंद्रमा बृहस्पति के साथ आपके पांचवें भाव में गज केसरी बना रहा है, यानी कि आपके बच्चों का बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट और शादी कंफर्म। लेकिन बहुत बाधाएं आएंगी, क्योंकि मंगल केतु पाप कारक योग बना रहे हैं, राहु लगने के ऊपर है, पूजा पाठ, दान पुण्य, इसी से चीज़ें फेवरेबल आएगी। मित्रों, ये तो था प्लानिटरी ट्रांजिट अक्टूबर 2018 का, और इसका क्या इम्पैक्ट इन जनरल कर्क राशि वालों पर पड़ेगा। ओवरऑल इम्पैक्ट उन्हीं का अच्छा रहेगा जिनका महादशाएं अच्छी चल रही है, और जिनकी नेगेटिव चल रही है, ग्रह बैडली प्लेस्ड हैं, पाप ग्रह आस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। हम लोग इन जनरल बताते हैं ये, हम जब तक पूरी कुंडली का एक डिटेल एनालिसिस नहीं कर ले, तब तक हमें और एक्यूरेसी में पहुंचने में आसानी रहती है। लेकिन जनरल ट्रेंड भी काफ़ी कुछ ट्रेंड्स इंडिकेट करता है। जब भी आप देखें, मून साइन से भी देखें और एसेंडेंट से भी देखें, एक कंबाइंड इफेक्ट को देखें। पहला मैं मून साइन ही कहूँगा, चंद्र राशि। मित्रों, ये वार्ता ही समाप्त करने से पहले मोटे तौर बता दूं, कर्क राशि वालों का यूं तो समय बहुत मांगलिक है, आपके ऊपर राहु यात्रा कर रहा है, ये सावधान। राहु जनरली अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अचानक घटनाएं करता है, रिलेशन तोड़ देता है, मन मुटाव कर देता है, एक्सीडेंट करा देता है, हॉस्पिटल में पहुंचा देता है, एकदम से कोई चीटिंग कर जाता है, एकदम से कोई परेशानी में डिप्रेशन और फैमिली का टूट जाना या लॉस हो जाना या बच्चों का डाइवर्ट हो जाना। तो ये चीज़ें राहु शांति का उपाय कीजिएगा। माता दुर्गा का नवरात्रि आ रहा है, इससे बढ़िया समय नहीं उसका राहु शांति का। मित्रों, मेरा भी एक जीवन आध्यात्मिक यात्रा में रहा। मेरी यात्रा के दौरान मुझे एक हिमालयन योगी से मुलाकात करने का मौका मिला। कई डिवाइन वर्ड्स, डिवाइन मंत्रा मुझे दिए उन्होंने, जिसका मैंने चमत्कारिक प्रभाव अपने जीवन में देखा। यूँ तो मैं एक प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, लॉ का, दुनिया भर में
मेरा नाम, मेरा ब्रांड आज चलता है। बहुत किताबें लिखी, बहुत सी नाम, रिकग्निशन, अवार्ड्स मिले, बहुत से टॉप मोस्ट प्रोफेसर्स का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मिला। लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाए जो देश के इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल हेड, सीईओज, टॉप पोजीशंस, लॉयर्स दुनिया भर में प्रेजेंट हैं। टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट, जुडिशियल, कॉरपोरेट हेड्स वर्ल्ड ओवर मैं देखता हूँ उनको। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा स्पीड और शोहरत मिली वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही मिली। हो सकता है पूर्व जन्म में मेरा कोई भी एस्ट्रोलॉजर रहा हूँगा, वरना मुझे इसमें इंटरेस्ट, और मेरी जैसे से मेरी प्रेडिक्शन एक्यूरेट होने लग गई, मेरा एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस, लोगों से मैं कनेक्ट होता गया। टॉप से टॉप सेलिब्रिटीज़ से मुझे हेलो हाई करने का मौका मिला। शायद मैं एज ए टीचिंग में ऐसे रहता तो मुझे मिलने का मौका नहीं मिलता। और आज भी मैं अपना जन सेवा के लिए करता हूँ ये काम। वो डिवाइन मंत्रा जो गुरु महाराज हिमालयन योगी, जैसे मैं जाते रहता हूँ यात्राओं में, दिया था, बहुत चमत्कार है। हो सकता है कि उस डिवाइन मंत्रा से ही ब्लेसिंग्स, आगे की यात्रा। यूँ तो ये मंत्रा कीलित होती है, लेकिन कहते हैं कि कोई गुरु अगर इसको दे दे, मुझे किसी गुरु ने दिया, अगर आप मुझे ऐसे गुरु मान कर ले रहे हैं, तो ये कीलित भी मुझे ऐसा लगता है आपको फल देना शुरू करेगी। वो मंत्र है मित्रों, दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। फिर से बता दूं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम एक पाठ है, सारा पावर इस पाठ के अंदर है। शादी नहीं हो रही है, इसका पाठ करिए। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा अशांति चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही, बच्चे सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई मारन मोहन, कोई गलत क्रिया आपके फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहा है, चारों ओर अशांति है, कोई गरीबी देखिए, कहीं उन्नति नहीं हो रहा दुकान में, बिजनेस में, मन बेचैन हो रहा है, इसका जाप करिए। या किसी सामर्थ्य पंडित या जो खुद कुछ ब्लेसिंग्स रखता है उसके द्वारा जाप कराइए। फिर देखिए कि क्या चमत्कार होता है। आने वाले समय में मैं एक बार ज़रूर इसका जाप करके आपको भेजूंगा। मैं आशा करूंगा कि मेरा जो जाप है वो आप सबके काम आए। अगर मुझे मेरे गुरुजी ने, हिमालयन योगी ने ब्लेसिंग्स दिया होगा, तो वो पाठ आवाज़ के द्वारा ही अपना काम, जैसे गुरुजी कहते हैं, करने में सक्षम होता है। क्योंकि व्यक्ति की आवाज़ उसकी कुंडली से आती है, और आवाज़ ये इंडिकेट करता है कि एक व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर कितना आगे है, कितनी प्राप्ति है। मैं ज़रूर ये सेवा करना चाहूँगा, और यदि आप जाप करते हैं तो उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बार ज़रूर मैं इसका जाप करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। अगर वो फ्रीक्वेंसी आपके कानों में पहुँचकर परिवर्तन लाती है, तो समझ लेना हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। हमारी सूरत की, हमारी शक्ल की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा हमारे गुरुजी का कहना है। तो मित्रों, मैं ये सेवा जन कल्याण के लिए करता हूँ। मुझे बहुत शिक्षा मिला, कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी एकेडमिक्स एक्सेलेंस दुनिया भर में मिलेगी कम समय में। ज़रूर गुरु महाराज का आशीर्वाद। ये चैंटिंग वही कर सकता है जिसका पूर्व जन्म का पुण्य शुरू हुआ है। संसार की मोहमाया इतना पावरफुल है, वो व्यक्ति को ईश्वर की ओर आने में या सही मंत्र मिलने में बहुत मुश्किल काम है। यह गुरु का मिलना भी एक ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है। आप करिएगा। आप में से कई लोग जो मुझे लिखते हैं कि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, और एक सवाल पूछिएगा और वेट करिएगा। मैं इतना जल्दी जवाब नहीं दे पाऊँगा। दुनिया भर से कुंडलियाँ आती है, उनको जवाब देने में बहुत समय लगता है। मैं पूजा पाठ, प्रेयर करके, ध्यान करके ही बोलता हूँ। ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं मित्रों। तो अगर जवाब लेट भी आया तो वेट करिएगा। और मुझे आप याद दिला सकते हैं, कई बार लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो बहुत दुख भी पहुंचता है कि हमारा तो एक सोशल सर्विस है, एक जन कल्याण का काम है कि आप किसी को मार्गदर्शन मिले हमारे माध्यम से।
इन्हीं शब्दों के साथ ये वार्ता ही समाप्त करता हूँ। आप सबका कल्याण हो। मुझे अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हमेशा हमेशा बनाकर रखिएगा। नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आप सबको।